और सब्जेक्ट जो मैंने लिया है आप सबके लिए वो ये कि फायदेमंद लहसुन को लेने का सही तरीका क्या है। लहसुन फायदेमंद है, इसमें कोई बहस नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ऑफ कोर्स उसके बारे में भी हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें जमा करने की कोशिश करेंगे ताकि चीजों को रिकैप कर लें, भ्रांतियां को और बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बातों को हटा के फैक्ट साइंस बैक्ड क्या है उसको विजुअलाइज कर लें। तो फायदे की भी बात आज हम करेंगे, लेकिन फायदेमंद है इसमें कोई दो राय नहीं है। और फायदेमंद लहसुन को लेने का सही तरीका क्या है, राइट वे ऑफ टेकिंग बेनिफिशियल गार्लिक, इसकी बात कर रहे हैं। और एलिसीन का फॉर्मूला हमने लिखा है बिकॉज लहसुन के अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला पदार्थ है उसका नाम एलिसीन है, और एलिसीन पे भी हम आज चर्चा करेंगे। तो क्या हम तैयार हैं और हम लोग आगे बढ़ें, फायदेमंद लहसुन को लेने के सही तरीके के बारे में जानें। कैन आई गेट सम फीडबैक इन द चैट बॉक्स। मैं आपसे कनेक्ट रहना चाहता हूं इस पूरे सेशन के दौरान। सुपर्ब, अमेजिंग, ग्रेट रेस्पॉन्स। आप इस तरीके से कनेक्ट रहें और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए मैं जो सबसे पहला बात लेना चाहता हूं इस सत्र में वो ये है कि हम लहसुन को समझें पहले। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं यहाँ पे स्टार्ट करते समय कि कितना जानते हैं आप इस लहसुन को। बचपन से अभी तक लहसुन आपने हर दिन इस्तेमाल किया है, हर किचन में लहसुन होता है। कुछ लोग किसी रिलीजियस रीजन से लहसुन नहीं खाते हैं, लहसुन खाना कुछ दिन नहीं खाते, या कोई एक पर्टिकुलर दिन को लहसुन प्याज नहीं खाते, वो सब चीजें होती हैं। लेकिन लहसुन बच्चे बच्चे को पूछा जाए तो पता होगा कि भाई लहसुन हम खाते हैं। कितना जानते हैं लहसुन को, फायदेमंद है ये जानते हैं, क्योंकि कभी किसी को दर्द हुआ, कुछ चोट लग गई, कोई बात हुई तो तेल गर्म करके उसमें भी लहसुन काट के और उसको तेल को गर्म करके फिर उसको लगाया जाता है। दाल का टेस्ट चाहिए, कड़ी चाहिए तो लहसुन की छौंक लगाई जाती है। सब्जी में लहसुन जरूर डाला जाता है। लहसुन का सब तरफ से इस्तेमाल होता है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि कितना जानते हैं आप इस लहसुन को। कोई आंसर इन द चैट बॉक्स। कितना जानते हैं, बहुत थोड़ा, बहुत ज्यादा, पूरा जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, कितना जानते हैं? या ऐसा है कि आप सोचते हैं कि आप पूरा जानते हैं लेकिन क्या पूरा नहीं जानते? ये लहसुन का सवाल मैंने आपसे पूछा कि कितना जानते हैं इस लहसुन को, आप कितना जानते हैं अदर देन द किचन यूज। आपने बहुत लोगों को ये भी देखा होगा कि वो कच्चे लहसुन को सुबह में छील के, अपने पिताजी को देखा होगा या शायद आप भी यूज करते होंगे, अपने घर में किसी को देखा होगा कि भाई लहसुन को छील के सुबह में 3-4 लहसुन को चबा के खा के पानी पी लेते हैं। किस बात के लिए? किसी न किसी रीजन के लिए। शायद उनको अर्थराइटिस है, उनको साइटिका है, उनको किसी तरीके का दर्द है, कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ऐसे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए उनको फायदा हो रहा हो, या किसी ने बताया हो, या वो सालों से यूज कर रहे हो। मेरे घर में मेरे पिताजी हमेशा से यूज करते रहे और मैं भी बहुत समय से यूज कर रहा था। तो कहने का मतलब कि ऐसी भी कुछ चीजें आप जानते होंगे कि भाई ऐसे भी इस्तेमाल कर लिया, वैसे भी किया। इन सब का मतलब क्या हुआ? वो लहसुन को तेल में तेल गरम किया, चोट पे वो दर्द पे लगाने के लिए उसमें भी लहसुन काट के डाल दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है? लहसुन कच्चा खा लिया, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक बात तो क्लियर हो रही है कि लहसुन जो है अपने हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। ये सुनो, इतना तो क्लियर है कि लहसुन जो है हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये सुनो, अब इसी बात को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कितना बेनिफिशियल होगा। तो मैंने लहसुन पे बहुत ज्यादा वक्त बिताया है, रिसर्च लेवल पे काम किया है, और जो है 10 साल 8 साल 10 साल पहले मैंने लहसुन के ऊपर डिटेल में काम किया, जिसमें कि करीब 8-10 महीने तक मैं लहसुन लहसुन ही कर रहा था। और इंडिया में बैठ के नहीं, कुछ विदेशों में जाके, यूरोपियन कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके, स्पेन में बैठ के, यूके में बैठ के मैं लहसुन की बातें कर रहा था। लहसुन के जो विश्वविख्यात लोग हैं उन लोगों के साथ दिन भर बिता रहा था, वीकेंड उनके साथ बिता रहा था, बहुत सारी चीजें कर रहा था, क्योंकि हम कोई फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे थे और इंटरनेशनल गार्लिक रिसर्चर्स के साथ बहुत समय बिताया। ऐसे ऐसे फील्ड में मैं बहुत समय बिताया जहां पे कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक सिर्फ लहसुन ही लहसुन है, और खास तरीके के लहसुन है जिसमें इतने सारे जो कली होते हैं वो ना हो कि सिर्फ एक कली की लहसुन है और वो मतलब 2-4 किलोमीटर तक के खेत में वही सिर्फ लगा हुआ है, कंप्लीट ऑर्गेनिक। इस तरीके के भी बहुत सारे जगहों पे
समय बिताया और वो चीजें की। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन पे काम करते समय चूंकि लहसुन के अंदर डीप में जाने का मौका मिला, तो मैंने लहसुन को काफी डिटेल में जाना। एक बोलते हैं ना कि रिसर्च किया, पढ़ाई किया तो थोड़ा जाना, लेकिन प्रैक्टिकल पढ़ाई रिसर्च सब साथ में करके कोई फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे थे तो थोड़ा ज्यादा जाना। और उस नाते मैं आपको कुछ डिफरेंट चीजें भी बताने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर सेशन में, ताकि हम लहसुन को ज्यादा समझ सकें। सो लेट मी टेल यू अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ गार्लिक। साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ गार्लिक बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके हेल्थ के लिए, आपके डिजीज फ्री लाइफ के लिए, आपको इम्यून रखने के लिए, आपको बेहतर रखने के लिए। तो ये लहसुन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताने की बात करता हूं। सबसे पहले तो गार्लिक, लहसुन, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। एलियम सात्वम जो इसका साइंटिफिक नेम है, इसके नाम से इसको जाना गया है। कितने समय से और कितने वैरायटी का, ये चौंका देने वाला है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लहसुन के वेराइटीज की तस्वीर जमा करके आपको एक स्लाइड पे दिखाने की कोशिश की है। आप इसमें देखें, अलग अलग तरीके के रंगों के अलग अलग प्रकार के लहसुन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। ये ऐसा इसलिए कि कहा जाता है कि करीब 450 किस्म के लहसुन वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। 450 वेराइटीज ऑफ गार्लिक इज प्रेजेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। इतनी मुख्य वैरायटी है, शायद इसके और भी वैरायटी हो सकते हैं। इतने को साइंस ने समझा है। अब इतनी सारी और इतने पूरे वर्ल्ड में पाया जाने वाला ये लहसुन कि इतिहास काफी डीप में है। गार्लिक को दुनिया की सबसे पुरानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के रूप में जाना जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप का दर्जा इसको दिया गया है। ऐसा इसलिए कि ऐतिहासिक प्रमाण या एविडेंसेस ये बताते हैं कि इजिप्टियन जो थे और इंडियन, ये सबसे पहले लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू किए थे। और इजिप्टियन और इंडियंस ने करीब 5000 साल पहले लहसुन का इस्तेमाल किया, इसका वर्णन मिलता है। आप समझिए, 5000 साल पहले इजिप्टियन और इंडियंस ने इसका ऑलरेडी इस्तेमाल किया, इसका प्रमाण है। कितने साल पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं इसका चर्चा नहीं हो रहा है, जितना प्रमाण है उसकी बात हो रही है। बेबीलोनियन की बात करें तो बेबीलोन में 4500 साल पहले इसके इस्तेमाल का प्रमाण है। और चाइनीज की बात करें तो 2000 साल पहले टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, इसके इस्तेमाल का जिक्र है। तो बात तो इतनी हो गई कि ये भाई 150 साल, 200 साल, 500 साल वाली बात नहीं हो रही है, बात 5000 साल की हो रही है, डॉक्यूमेंटेड। उससे भी पुरानी हो सकती है। तो पहली तो बात हुई कि लहसुन इतना पुराना है। और कुछ बातें बताना चाहता हूं। मिडिल ईस्ट में इसका जब प्रसार हुआ तो वो 3000 बीसी था, बिफोर क्राइस्ट। एंड ये जो है यूरोप में पहुंचा, अमेरिका में पहुंचा। और रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि ये जो है गीजा के पिरामिड के साथ साथ कनेक्टेड है। गीजा के पिरामिडों में इसका अवशेष था। दैट वाज अबाउट 5000 ईयर्स अगो। यदि हम 3000 बीसी की बात कर रहे हैं बिफोर क्राइस्ट, तो 2022 ऑलरेडी चल रहा है, तो 2022 तो इधर ही निकल गए। 5000 साल पहले गीजा के पिरामिडों में इनका जिक्र है, इसका वर्णन है और इसका प्रमाण है। इट वॉज यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सिविलाइजेशन। किसी भी सभ्यता की बात करें उसमें इसका इस्तेमाल किया गया, चाहे वो इजिप्टियन हो, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो रोमन्स हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो जापानीज हो, भारतीय हो, हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया गया और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसका प्रमाण रहा। अब हजारों साल की तो बात हमने की और इस तरह के जिक्र की बात की कि भाई इतने समय से इस्तेमाल किया, तो कुछ फायदा हुआ होगा तभी तो इस्तेमाल किया होगा। यस और नो? काइंडली रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स क्विकली। कुछ फायदा हुआ होगा तभी तो इस्तेमाल किया होगा, और कुछ जबरदस्त चीज होगी तभी तो इतने जगह सभ्यताओं में, इतने 1000 किलोमीटर और इतने कंटिनेंट्स में ये फैला होगा, फैलाया गया होगा, यहां से ले जाया गया होगा वहां, वहां से ले जाया गया होगा वहां। तो गार्लिक को वर्ल्ड वाइड बेनिफिशियल माना गया इसके गुणों के कारण, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण। रिकॉर्ड ये बताते हैं कि 2500 साल पहले हिपोक्रेट्स ने
गार्लिक को प्रिस्क्राइब किया था, आरएक्स लिख के जो दवाई लिखते हैं ना, उस तरीके से हिपोक्रेट्स ने प्रिस्क्राइब किया था बहुत सारी बीमारियों के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए गार्लिक प्रिस्क्राइब किया था कि लहसुन लिया जाए, लहसुन लिया जाए। एंड हिपोक्रेट्स कौन है, जो लोग नहीं जान रहे हैं इस ऑडियंस में उनके लिए बताऊं, तो वो जो है ग्रीक फिजिशियन थे और उनको फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। और वो जो है 460 बीसी में पैदा हुए थे। उनका जो युग था वो 460 इयर्स बिफोर क्राइस्ट था। तो 2022 में आप 460 जोड़ लें तो वो जो थे हिपोक्रेट्स, जो दुनिया के पहले डॉक्टर थे, पहले फिजिशियन थे, ग्रीक फिजिशियन, उन्होंने उस समय प्रेस्क्राइब किया था इसको दवा के तौर पे। तो काफी इंटरेस्टिंग है और ग्लोरियस इसका इतिहास रहा है। हम इंपॉर्टेंस पे चर्चा कर रहे हैं, इसके सिग्निफिकेंस पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इन सब चीजों की चर्चा बहुत जरूरी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक्स की बात करें, आज भी ओलंपिक होते हैं दुनिया में। तो ओलंपिक का मतलब क्या हुआ, छोटा खेल बड़ा खेल चल जाएगा, ओलंपिक का मतलब फाइनल का फाइनल, बेस्ट का बेस्ट। तो एंशिएंट ग्रीक, पुराने ग्रीक के जमाने में जब ओलंपिक होती थी तो उस समय एथलीट्स को गार्लिक दिया जाता था, लहसुन दिया जाता था। इसका जिक्र है, इसका प्रूफ है। क्यों दिया जाता था, दैट्स नॉट नोन, बट शायद इसलिए दिया जाता होगा क्योंकि परफॉर्मेंस इनहैंसिंग प्रॉपर्टी है गार्लिक के अंदर, और किसी एथलीट को क्या चाहिए, परफॉर्मेंस इनहांस करने की जरूरत होती है। यस और नो, एथलीट को क्या करने की जरूरत होती है, परफॉर्मेंस इनहांस करने की जरूरत होती है। और इस लाइन को थोड़ा सा मैं बृहद तरीके से बताना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि हर एक एंटरप्रेन्योर को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक नौकरी पेशा करने वाले को, हर एक बिजी प्रोफेशनल को आप ओलंपिक एथलीट से तुलना करें तो परफेक्ट तुलना होगा, क्योंकि वो भी हर दिन एक ओलंपिक के लिए अपने आप को तैयार करता है और ओलंपिक की तरह ही काम करता है। बिकॉज आज के समय में परफॉर्मेंस की ज्यादा जरूरत है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की ज्यादा जरूरत होती है। जब शायद हम लोग स्कूल में थे तो शायद 81% आ गया था तो बोला जाता था कि बहुत अच्छा मार्क्स आ गया। अभी बच्चे को 99% आ गया, 97% आ गया तो भी कहते हैं कि 0.2% कम आ गया। क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। यस और नो, कितने लोग मानते हैं इस बात को? कितने लोग मानते हैं कि आपका बच्चा जो है अब 95 99 के बीच में बातें कर रहा है, 94 आ गया तो आप समझते हैं कि बहुत कम आ गया। एक जमाना था कि 75% आ गया तो अब 72% आ गया तो कहते थे कि बहुत ज्यादा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो जो ओलंपिक वाली बृहद बात मैंने की, सिर्फ मैदान में ओलंपिक नहीं, हर जगह पे ओलंपिक पैरामीटर्स बहुत ऊंचे चले गए, बेंचमार्किंग बहुत ऊंची चली गई, कितना परफॉर्मेंस दे पाएंगे ये बहुत ऊंचा चला गया। और जब उस जमाने में, उतने हजारों साल पहले, जब इसको परफॉर्मेंस इनहैंसिंग एजेंट के तौर पे स्पोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता था, तो आज के समय में इसका कितना सिग्निफिकेंस होगा, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं। ये बात आपको इशारे में बताना चाहता हूं, तो ये वो बात होगी।